ज़िबा करन वक़्त जिहड़ा बंदा बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर ना पढ़े, जितने बंदियां दा छुरी ते हाथ है उन्हां सारियां ते पढ़ना ते इतनी आवाज़ नाल पढ़ना कि कम अज़ कम अपने आप नूं सुन लवन, अपने कानों दे सुन लवन कि की पढ़िया है। तुसीं जांदे हो गोश्त लवन मुर्गी दा, बड़े कसाई ने वो सिगरट पी रहे होंगे ने या पान ना मूँह पाए होंगे ने तो टक लाउंदे ने विच सट दिंदे ने, पीपे दे टक लाउंदे ने विच सट दिंदे ने, वो हराम हो जाती मुर्गी। तकबीर पढ़नी ये इंसान दे उत्ते ये एक ज़िबा दा यानी एक रुकन है, ये ज़रूरी है। अगर ये नहीं पढ़ी तो उसका जिहड़ा ज़बीहा हलाल नहीं है। ज़िबा करने वाला नेक होवे, पारसा मुत्तकी होवे और ज़िबा करन दा तरीका जानदा होवे। ज़िबा करन दा तरीका जिहड़ा है उसनूं लटा के काबे दी तरफ उसदे जिहड़ा है बन के हाथ पैर या पकड़ के मजबूती ना, समझ आ रही है ना? ये तुहानूं ज़िबा दा तरीका क्योंकि हुण ज़रूरत है, कल नूं तुसीं ज़िबा करना है, सीख लो अज तरीका। काबे की तरफ मुँह होवे, लिटा के उसनूं बन के, या बनने पैने ने वड्डे डंगर तो उल्टे नहीं पकड़ सकता, चलो बकरा पकड़ लिया, फिर उसनूं हलक दे कोलों जाके ज़िबा करना है, हलक दे कोलों। और ज़िबा करन वास्ते छुरी बिल्कुल तेज़ पहले होनी चाहिए। और कुर्बानी वाले जिहड़े बंदे ने जिन्ना हिस्सा पाया है हलाल दी कमाई का हिस्सा होवे ते सारे मौजूद होवन, या कम अज़ कम उन्होंने इजाज़त दे के ते मौजूद अफजल है, कोल जिहड़े ने वो होने चाहिए। क्योंकि हजूर अलैहिस्सलाम हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सद लेंदे हुंदे, क्या फातिमा कुर्बानी तेरे नां दी हो रही, आजा मौजूद हो, कोल हो जा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कुर्बानी करते होंगे दो मेंढियां दी, एक आपने ज़िबा करना ते दुआ करनी, या अल्लाह मेरी तरफों मेरे अहलो अयाल की तरफों कबूल फरमा। दूसरा ज़िबा करना ते दुआ मंगनी, या अल्लाह कुर्बानी कबूल फरमा मेरी उम्मत की तरफों, सारी उम्मत के नाम दी, जिहड़ी आउणी है, जिहड़ी गुजर गई, जिहड़ी मौजूद है। इत्थों ये मसला समझ लो कि तुसी पुछदे हुंदे हो मसला कि कुर्बानी है मैं पहले अपने नाम की करा कि माँ प्यो के नाम की करा, फौत हो गए। ये मसला ना पूछया करो, सारी नीयत कर लिया करो, या अल्लाह जेड़े मर गए साढ़े सारे खानदान सारिया ने सवाब दे, इंज आख्या करो, एक अद्धे ने क्यों शामिल कर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी की तो दुआ मंगी, या अल्लाह मेरी सारी उम्मत की तरफों कबूल फरमा। तो तुसी सारे जितने मुसलमान ने दुनिया तो गए सारे, या अपने आप खानदान जितने अफराद हैं, एक दा क्यों विच नवेकला ना रख लेंदे हो कि फलाने दी है, बस जायज़ है, मुझे वैसे गुनाह नहीं है, जायज़ है भी। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सारी उम्मत को शुमार किया, सारी उम्मत नू, और दूसरी कुर्बानी की उसनू सारे अहले खाना की तरफ शुमार किया। और हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपनू आवाज़ मारी, ऐ फातिमा कोल आ जा, कुर्बानी दे, पहला कतरा ज़मीन ते डिगना है तो अल्लाह ताला इसनू फौरन कबूल कर लेना ते सारे गुनाह माफ़ हो जाने ने। हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इतने खुश हुई, अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये मेरे वास्ते ही खास है या अहले बैत वास्ते कि सारी उम्मत में फजीलत है कि एक कतरे नाल सारे गुनाह माफ़। फरमाया फातिमा अहले बैत और सारी उम्मत सारे वास्ते, कुर्बानी करने वाला इंसान गुनाहों तो पाक हो गया, हज करने वाला इंसान गुनाहों तो पाक हो गया। वो मैं हदीस सुना रहा विच रह गई गल, हजूर अलैहिस्सलाम आपने फरमाया जिहड़ा बंदा हज करता है ना, होवे हलाल दी कमाई, विच हलाल लफज बोल के मैं तशरीह करदे करदे होर पासे निकल गया। फरमाया हलाल दी कमाई नाल जिहड़ा बंदा हज कर लवे ते हज करके हजूर अलैहिस्सलाम आप दे अल्फाज की ने फरमाया, मन हज लिल्लाह फलम यरफुस
वलम यफसुक, हज के दौरान मूँह च कोई बुरा बोल नहीं कढ़दा। हज के दौरान टुर पवे बंदा हाजी हज करन ते लफज भैड़े बोले, गाली कढ़दा जावे या बद इखलाकी नाल या ज़बान नाल चुगली गीबत वगैरह करे, ये तो उंज ही मना है, तो हाजी वास्ते फिर कितना गुनाह है। फरमाया जेड़ा बंदा ज़बान नू कंट्रोल च रखता है जेड़े हज करन जावे, वलम यफसुक, ते जाके गुनाह भी कोई नहीं करता। हज के दौरान गुनाह करना, उमरे के दौरान गुनाह करना, इसका अजाब भी बड़ा वड्डा जे, इसका सख्त अजाब है। जे नेकी गुनाहों तो पाक कर देंदी तो उस हालत के अंदर गुनाह करिए तो बंदे नू तबाह भी कर देंदा है। फरमाया जेड़ा बंदा गुनाहों तो महफूज हो के हज करे तो ज़बान में अपनी महफूज रखे हज के दौरान, राजा का यौमी वलदतुहुम्मुहु, वो वापस इस तरह लौटेगा जिस तरह नवा पैदा होके जम के आ रहा, गुनाह तो पाक हो गया। इतनी फजीलत है हाजी दी। दूसरी हदीस पाक है, हजूर अलैहिस्सलाम आपने फरमाया हज और उम्रा करने वाले अल्लाह के मेहमान ने। फरमाया जिस वक्त अल्लाह की बारगाह च हाज़र होंगे ने अल्लाह के मेहमान, तो फरमाया अल्लाह ताला को जो कुछ भी मंगने ने, जो सवाल करते हैं, अल्लाह ताला उन्होंने अता करता है। अल्लाह उन्होंने वापस खाली नहीं लटाउंदा। रब फरमांदा है तो मेरे प्यारे बंदे मेरे मेहमान आए ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबा ते कितने एहसान किए। फरमाया जेड़ा बंदा हज नहीं कर सकता तो बड़ी तलब है, हज का सवाब हासिल करना है, तो मेरा उम्मती हज कर नहीं सकता, मेरी उम्मत बड़ी बड़ी दूर फैल जानी है, बड़ी बड़ी दूर चली जानी है, तो हज तो नहीं आ सकते। फरमाया सुबह सूरज निकलन तो बाद 2 रकाता पढ़ लैन तो अल्लाह तला हज का तो उमरे का सवाब अता फरमा दे। फरमाया जेड़ा बंदा अपने वालदैन नू, माँ बाप नू मुहब्बत शफकत अदब की निगाह नाल, आजजी की निगाह नाल हथ बन के जियारत करे अपने वालदैन की, उसनू मकबूल हज का सवाब। माँ बाप का दर्जा वेख लो पिता जी, मकबूल हज का। एक सहाबी खड़े हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह असी तो रहने विच ते जे असी अदब नाल ते एहतराम नाल हथ बन के ते बड़ी मुहब्बत नाल अपने माँ बाप की जियारत करिए तो दिहाड़ी की 100 वारी कर लीए तो 100 हज का सवाब। फरमाया अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, तुसी 100 वारी करो तो 100 हज का सवाब है। फिर फरमाया जिन्हों के माँ प्यो नहीं है वो कबर की जाके जियारत कर लैन तो कबर का भी हज का ही सवाब है। कितने बद नसीब बंदे ऐसे ने जिन्होंने माँ प्यो की कबर का ही को नहीं पता। ये कोहान उत्ते बनाई जाती, क्यों बनाई जाती है, निशान क्यों बनाया जाता है, ताकि इत्थे असी दोबारा आना है। इसनू असी दफा नहीं करके जाते पे कि असी दोबारा भुल जाना तो सानू नहीं पता किधे गया। इसका निशान बनाया जाता, नाम लिखा जाता है, तख्ती लाई जाती है। क्यों? ये जगह है साड़ी, असी भी इत्थे ही आना है, तो जितनी देर जिंदा असी उस वक्त भी इत्थे आना। तो फजीलत कितनी है, माँ बाप की कबर ते गया हज का सवाब मिलता जे।